Hello everyone, this is GS Bajaj. I hope you all are doing very well. First of all, I would like to welcome you all on this YouTube channel. Please subscribe this YouTube channel. In this video, we are going to discuss about Biot-Savart law. It tells about the magnetic field due to current element. Let's start. Consider a conductor in which I current is flowing. We will take a current element on this conductor which is having length dl vector. We have to find magnetic field at point P which is at the distance r from the current element dl vector. Current element means a smallest part of the conductor which can produce magnetic field. एक कंडक्टिंग वायर है जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है. आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करना है ड्यू टू करंट एलिमेंट. करंट एलिमेंट मतलब वो होता है एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंडक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है. करंट एलिमेंट की लेंथ डीएल वेक्टर है. 10th क्लास में आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा होगा. राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर आप करंट की डायरेक्शन में अगर थंब को रखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को कर्लिंग ऑफ फिंगर शो करती है. तो आप देख सकते हैं राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होगी जिसको क्रॉस डिनोट कर रहा है. लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होगी जिसको डॉट डिनोट कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पी पॉइंट पे अंदर की तरफ होगी इसीलिए हम क्रॉस से डिनोट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अंदर की तरफ. अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. आप जानते हैं अगर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा. आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको B नहीं लिखना है, आपको dB लिखना है क्योंकि दिस इज प्रोड्यूस बाय द करंट एलिमेंट एंड करंट एलिमेंट स्मॉल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा. सो फर्स्ट इज dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. फर्स्ट इक्वेशन इज dB प्रोपोर्शनल I. According to Biot-Savart law, the magnitude of magnetic field due to current element is directly proportional to the length of the current element. अगर करंट एलिमेंट की लेंथ ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा और अगर करंट एलिमेंट की लेंथ कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा. सो द सेकंड इक्वेशन इज dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl. पहली इक्वेशन क्या थी? dB प्रोपोर्शनल I और सेकंड इक्वेशन क्या है? dB प्रोपोर्शनल dl. According to Biot-Savart law, the magnitude of magnetic field is directly proportional to sin theta. So we will write dB proportional sin theta. First equation dB proportional I, second dB proportional dl and third equation is dB proportional sin theta. अब dB proportional sin theta कैसा आया वो हम देखेंगे. इसको समझने के लिए हम स्ट्रेट वायर को देखेंगे. आप देखेंगे यहाँ पे 3 पॉइंट है A, B, C. अब ये बताइए कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? ऑफ कोर्स A, क्योंकि इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज शॉर्टर डिस्टेंस और अगर डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा. इसका मतलब ए पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, बी पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा और सी पे मैग्नेटिक फील्ड और भी ज्यादा कम होगा. अब आप देखेंगे ए पे सबसे ज्यादा एंगल बन रहा है, बी पे थोड़ा कम बन रहा है, सी पे और भी एंगल कम बन रहा है. तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा. और ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा एक ऐसा फैक्टर है जिसमें थीटा बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ती है और उसको कौन डिनोट करेगा? साइन थीटा. दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा. According to Biot-Savart law, the magnitude of the magnetic field due to current element is inversely proportional to square of the distance. It follows inverse law also. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा. So we'll write dB proportional to 1 upon r square. It is called dB is inversely proportional to r square. According to Biot-Savart law, the magnitude of magnetic field is directly proportional to current, directly proportional to length of current element, directly proportional to sin theta, and inversely proportional to the square of the distance. dB proportional I, dB proportional dl, dB proportional sin theta, dB proportional 1 upon r square. When we combine these all four factors, so we'll get dB proportional I dl sin theta upon r square. जब इन चारों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो बनेगा dB proportional I dl sin theta upon r square. Now we'll remove proportional and apply equal with the constant. So equation will become dB equals to k I dl sin theta upon r square. K is the constant and its value is mu naught upon 4 pi. जब हम k की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रखेंगे तो dB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर.
Mu naught is called permeability of free space and its unit is Weber per meter per ampere. Mu naught is called permeability of free space and its unit is Weber per meter per ampere. So this is the formula of the magnetic field due to current element, and it is dB equals to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square and its unit is Weber per meter square. हमने वेबर पर मीटर स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि हम करंट पास कर रहे हैं, तो करंट पास करने से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसलिए हमने क्या लगाया है, वेबर पर मीटर स्क्वायर. अगर ये परमानेंट मैग्नेट होगा तो हम टेस्ला लगा देंगे सिर्फ. बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है बाय-सवार्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखिए. तो आप बाय-सवार्ट का फॉर्मूला लिखेंगे पहले dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. फिर आप ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी r से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी r से मल्टीप्लाई करेंगे. डिनोमिनेटर में r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r क्यूब हो जाएगा और ऊपर dl r साइन थीटा हो जाएगा. dl r साइन थीटा इट विल बी dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर क्योंकि साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है. सो इन द वेक्टर फॉर्म बाय-सवार्ट लॉ कैन बी रिटन एज dB वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब. आप देख सकते हैं फॉर्मूले में क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है. तो अगर आपको dB वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो आप राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालेंगे. राइट हैंड स्क्रू लगाने के लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा. उस स्क्रू को आपको पी पॉइंट पे रखना पड़ेगा जस्ट प्लेन के परपेंडिकुलर, और उसको आप डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाएंगे. जो जिस डायरेक्शन में स्क्रू ड्राइवर जाएगा वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड डीबी वेक्टर की होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ वंडरफुल डे.